बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 6 में नोटेशन के हवाले से पढ़ेंगे। तो नोटेशन के सिंपल दो टाइप होते हैं, एक ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर हम उसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में इन सबको हम पढ़ के हैं, जैसे इंटीजर हो गया हमारे पास, नेचुरल हो गया, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, जितने भी हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन को समझना है, जो कि हमारे पास मेन टॉपिक है। ये हमारे पास इसका नंबर 1 टाइप है। अब नंबर 2 टाइप देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में पहले तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि उसमें हमारे पास हमेशा ये चीज़ कांस्टेंट होगी। अब ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा इसमें ये बेस और यहाँ पे इसमें पावर, तो इस जगह पे हम पावर को लिखेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, इसका बेस होगा। इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी बेस नहीं होता। जब भी हम किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा जो बेस इस्तेमाल करेंगे वो 10 का होगा। तो अब हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम 100 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, 1, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर 2 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 100। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4.96 इंटू 10⁻²। तो देखें हम किस तरीके से इनको आसानी से लिख रहे हैं। जैसे हम फॉर सपोज इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7.5 इंटू 10⁻³ तो अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से पावर कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है कि पावर कभी प्लस क्यों हो रहा है, नेगेटिव क्यों हो रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो सिंपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारे पास है 4,09,000। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास कोई भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहे। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें पॉइंट नज़र आ रही हो। जैसे हमारे पास क्या है, 0.00000896। तो अब इन दोनों एग्जांपल को समझने के बाद आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट पॉजिटिव क्यों आ रही है और नेगेटिव, कि पावर पॉजिटिव क्यों आ रहा है और नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो अब देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रही और इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास पॉइंट क्लियरली नज़र आ रही है। तो जब भी हमारे पास पॉइंट क्लियरली नज़र आए तो उनमें हमारे पास जो पावर होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव पावर बनेगा। और जब हमारे पास पॉइंट क्लियरली नज़र नहीं आ रही हो, हम उसको इमेजिन में हासिल करें तो वो हमारे पास पावर कौन सा देगा, पॉजिटिव देगा। तो अब देखें किस तरीके से हम इनको साइंटिफिक में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगी, इसके लास्ट में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट को हमें जो शुरू में हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है वहाँ तक लेके आना है। तो हम इस पॉइंट को जितना भी इस नंबर से करीब करेंगे उतना हम उस 10 के ऊपर पावर दे देंगे। तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट इस 4 के करीब कितना नंबर आ रही है, 1 2 3 4 5, तो 4 पॉइंट। अब एक बात यहाँ पे याद रखें कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान नंबर्स होंगे वो सारे हमें इसमें लिखने हैं। तो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान अगर ज़ीरो भी आ जाते हैं तो वो ज़ीरो भी हमें लिखने हैं, बट वो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बिटवीन हो। जैसे यहाँ पे ये जो दोनों ज़ीरो हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बिटवीन हैं, तो इनको हम हमेशा लिखेंगे। ये जो ज़ीरो हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बिटवीन नहीं है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। हमेशा वो ज़ीरो लिखे जाते हैं जो नॉन ज़ीरो नंबर के बिटवीन हो। तो यहाँ पे इस वजह से हम इन ज़ीरोज़ को लिख रहे हैं। तो बाकी हमारे पास देखें तो पॉइंट कितना सफ़र कर रही है,
5, तो यहाँ पे हमारे पास 10 के ऊपर कितना पावर आ जाएगा 5। एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 9700 है, तो 9700 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम 9 के करीब लेके आएंगे तो हमारे पास देखें तो 9 के करीब ये पॉइंट कितना आ रही है 3 प्लेसेस तक, तो 3 प्लेसेस ये पॉइंट 9 के करीब आ रही है, तो हमारे पास 10 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 10 पावर 3। अब पॉजिटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले पॉइंट मौजूद नहीं थी, हमने पॉइंट को अपनी तरफ से इमेजिन में लास्ट में शो किया है, और उस पॉइंट को हम जो है ना जितना भी 9 के करीब, जितना भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के करीब करेंगे उतना पावर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, जो कि हमारे पास है 4169। तो अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास पॉइंट जो ना नज़र नहीं आ रही, तो पॉइंट कहाँ पे होगी, इस लास्ट में होगी। अब इस पॉइंट को हमें सिंपल जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वहाँ तक लेके जाना है, तो 4 ये पॉइंट देखें तो यहाँ तक कितना सफ़र करेगी 1 2 3, तो 3 नंबर्स हमारे पास पॉइंट में आ जाएंगे, और उनको हम पावर में 3 और उनको हम 10 के पावर में लिख देंगे, जो कि पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3। तो उम्मीद है ये आपको पॉजिटिव का जो पावर है वो समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव के पावर की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव का पावर और भी आसान है, उसमें आपको कोई भी पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपकी पॉइंट पहले से मौजूद होती है। सिर्फ आपको क्या करना है, उस पॉइंट को जो फर्स्ट आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा हो वहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे देखें 0 0 0 ये सारे ज़ीरो हैं, हमें इन ज़ीरो के बाद जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है 8 है। तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, इस 8 के बाद रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो पॉइंट इस 8 के बाद कितना नंबर आगे जा रही है 1 2 3 4 5 6, तो 10 के ऊपर कितना पावर आ जाएगा 6। अब पॉइंट मौजूद है तो पावर कितना हो जाएगा माइनस का, अब पॉइंट मौजूद है तो पावर माइनस में हो जाएगा, और हमारे पास जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो हम यहाँ पे सिंपल सारे लिख देंगे 8.96 इंटू 10⁻⁻6। अगर फॉर सपोज यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन होगा 0.000890006, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को वही सेम जो इन नंबर्स के बाद, वही सेम तरीका जो इन पहले ज़ीरो के बाद नॉन ज़ीरो नंबर होगा वहाँ तक हम पॉइंट को लेके जाएंगे। तो अब पॉइंट देखें तो 8 के बाद हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कितना नंबर आगे गई है 1 2 3 4, तो ये कितने नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 8.9006। अब ये ज़ीरो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़ीरो क्या है नॉन ज़ीरो नंबर के बिटवीन है। नॉन ज़ीरो नंबर के बिटवीन जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो हमें लाजमी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। अब पावर के हवाले से आ जाएं तो पावर इसमें कितना होगा 4 होगा, और 4 वो किसका होगा माइनस का होगा, क्योंकि पॉइंट पहले ही मौजूद है।